आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। आज एकादशी भी है, तो क्या एनर्जी दोनों सोर्स की बनी हुई है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे मैस्कुलाइन यहाँ काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब एनर्जी में है, बट शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह नहीं चाहते हैं कि फेमिनाइन या कोई मुझे कमज़ोर समझे, रोते हुए या परेशान दिखे। वो शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा दिखाना नहीं चाहते। उनकी लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम्स, सडन परेशानियाँ, ऐसी सिचुएशन चल रही है जो अप्स और डाउन से वे गुजर रहे हैं। यहाँ कुछ मैस्कुलाइन सॉन्ग आदि सुन रहे हैं और फेमिनाइन को रात रात में याद करते हैं। वो जानते हैं कि एक दिन सब ठीक होगा और हम एक होंगे। यहाँ हमारे मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में अच्छे मुकाम पर हो सकते हैं, लोगों के बीच फेमस पर्सन या सोशली एक्टिव रहने वाले पर्सन हैं। यहाँ हमारे मैस्कुलाइन लोगों को गाइड करने वाले और पॉपुलर पर्सन या सोसाइटी या लोगों के बीच फेमस या फिर फेमस होना इन्हें पसंद है, ऐसे मैस्कुलाइन हैं। कुछ ना कुछ हमारे मैस्कुलाइन ऐसा करते रहते हैं कि जिससे उनकी इमेज लोगों के बीच ऐसे ही बनी रहे, मेंटेन रहे। स्पेशल फील करना उन्हें पसंद है या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें पसंद है। थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। इस टाइम वो जिस सिचुएशन से गुजरे हैं वहाँ उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि वो किसी बंधनों में नहीं बंधना चाहते। फेमिनाइन का साथ एक लव कनेक्शन चाहते हैं, बट जो किसी बंधनों में न बंधा हो, अनकंडीशनल कनेक्शन चाहते हैं। मैस्कुलाइन यही चाहते हैं कि फेमिनाइन उन्हें समझे और उनका साथ दे। यहाँ बहुत सी फेमिनाइन ऐसे रिश्ते में एडजस्ट नहीं करना चाहती। यहाँ थर्ड पार्टी भी है और विदाउट कमिटमेंट वो ऐसे रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहती, जिस कारण कुछ सोल्स के बीच इशू क्रिएट हुए हैं। यह फेमिनाइन पर डिपेंड करता है कि वो ऐसे रिश्ते में आना चाहती है या नहीं। हमारी फेमिनाइन अपनी हायर एनर्जी में है, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर चुकी है, जहाँ कोई भी उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब ना कर सके। एक बैलेंस एनर्जी में है। वो यही चाह रही हैं कि अगर मैस्कुलाइन को आना है तो अच्छे तरीके से है, अब अदरवाइज़ ना ही आए। तो ऐसे मैस्कुलाइन जो ऑन ऑफ सिचुएशन में है, बार बार ऑन ऑफ कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब वो यही चाहती हैं कि इससे अच्छा है मैस्कुलाइन उनकी लाइफ में ना आए। बहुत सी फेमिनाइन इस टाइम बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी में हैं, जिससे वो जो भी थॉट्स क्रिएट कर रही हैं वो डिवाइन तक पहुंच रहे हैं। हायर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है इस टाइम हमारी फेमिनाइन। इस टाइम आप नेगेटिव ना सोचें क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है। जैसे थॉट्स आप क्रिएट करेंगे वैसा ही पाएंगे। सो बी पॉजिटिव बने रहें। दोस्तों, यहाँ थर्ड पार्टी इशू भी है, तो यहाँ हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग उन्हें लेकर उनमें है और बहुत प्यार वे अपनी फेमिनाइन को करते हैं। यहाँ जिन सोल्स का काफ़ी टाइम से सेपरेशन चल रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ फेमिनाइन के माइंड में एक बात आ रही है कि मैस्कुलाइन उन्हें कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है। तो दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि यदि आप अपने ट्विन से कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं या कोई भी शर्तें या कंडीशन लगाते हैं, तो उन्हें अपने अकॉर्डिंग आप चलाना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं वैसा वे चलें, जैसा आप कह रहे हैं वैसा वे करें, तो आप कंट्रोलिंग बिहेवियर मैस्कुलाइन को दिखा रहे हैं। और ऐसे लोग तो हमारे मैस्कुलाइन की लाइफ में चारों तरफ होते हैं, पर ऐसे लोग उनकी लाइफ में पहले से ही हैं, तो फिर वे फेमिनाइन की तरफ क्यों आएंगे, वो फेमिनाइन को क्यों याद करेंगे, फेमिनाइन को क्यों कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि वो बंधनों में बंधना नहीं चाहते। अगर वो पहले ही मैरिड हैं तो उन्हें बांधने वाले तो लोग काफ़ी हैं उनकी लाइफ में। तो हमारी फेमिनाइन में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसके लिए वो उनकी ओर आएँ या उन्हें कॉल मैसेज करें, उन्हें याद करें। तो फेमिनाइन मैं आपसे यही कहूँगी कि पहले आपको खुद को डिवाइन फेमिनाइन बनाना है, जो कि एक ऐसी वाइब्रेशन में खुद को लेकर आती है जिसे देखकर हर कोई इंस्पायर हो जाता है, जो अनकंडीशनल लव में होती हैं, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती और बंधन नहीं होता, वो सभी बंधनों से परे होता है। तो यह जर्नी अनकंडीशनल लव की जर्नी है। जब तक आप इस एनर्जी में खुद को नहीं ले आते, तब तक मैस्कुलाइन आपकी तरफ नहीं आएंगे।
दोस्तों यह एक सोल जर्नी है, सोल लेवल की जर्नी है जो रिलेशनशिप से ऊपर लेवल की है, जहां सोल लेवल पर रीयूनियन होते हैं, क्योंकि जब तक दोनों सोल्स हायर लेवल पर सेम फ्रिक्वेंसी में नहीं आते तब तक उनका रीयूनियन पॉसिबल नहीं होता। जिस कारण मैस्कुलाइन हायर एनर्जी में थोड़े टाइम के लिए आते हैं तो डिवाइन की मर्जी से ही होता है, तब ही रीयूनियन हो पाता है और कुछ दिन इस एनर्जी में रहने के बाद वो चले जाते हैं। सो इस टाइम इस रिश्ते में लव आ रहा है, काफ़ी चेंजिंग आ रही है। जो सोल्स काफ़ी टाइम से विश लेकर चल रहे थे कि इस रिश्ते में पेनफुल सिचुएशन से निकलकर हैप्पी रिलेशनशिप में वे आएँ, तो आपकी यह विश जल्द ही मैनिफेस्ट हो रही है। वापस से यह रिश्ता ठीक होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ मैस्कुलाइन भी फेमिनाइन को बहुत चाहते हैं और फेमिनाइन भी मैस्कुलाइन को। बट जो पेनफुल सिचुएशन काफ़ी टाइम से बनी हुई है उससे बाहर आकर हैप्पी रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं हमारे मैस्कुलाइन। बट यहाँ मैस्कुलाइन के मूड स्विंग हो सकते हैं। एक तरफ वो अपने नेम फेम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दूसरी ओर वो चाहते हैं कि इधर उधर नहीं भागना है, अपने प्यार पर एफ़र्ट लगाना है, या वो सब करूं अपने प्यार के लिए जो फेमिनाइन चाहती है। फिर एकदम से वह चेंज हो जाते हैं कि मैं ही क्यों एफ़र्ट लगाऊं, फेमिनाइन क्यों नहीं आगे बढ़ती, वो क्यों ईगो दिखा रही है, मैं ही क्यों झुकूं। सो वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, किस तरह से रिश्ते में वर्क करना है, किस तरह से एक्शन लेना है, कहीं मेरे एक्शन से कोई इशू तो क्रिएट नहीं होगा। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में चलते रहते हैं। उनके माइंड में यही चलता है कि कहीं इसका आउटकम नेगेटिव हो गया तो बहुत से सवालों से वह खुद को घिरा हुआ पाते हैं हमारे मैस्कुलाइन। बट अपने ही सवालों के जो आंसर उन्हें नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा बस सोच विचार में हैं, डीप थिंकिंग करते हैं। हमारे मैस्कुलाइन यहाँ काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब एनर्जी में हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन समझ चुके हैं कि फेमिनाइन अब पॉजिटिव माइंडसेट में है, अब वो जो नेगेटिविटी उनमें थी वो जा रही है। वहीं बहुत सी मैस्कुलाइन काफ़ी टाइम से हेल्थ इशू से गुजर रहे थे, वो ठीक हो रहे हैं। एक इशू हमारे मैस्कुलाइन का यह चल रहा था कि वो टाइम पर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या फिर चीज़ों को टाल रहे थे, इग्नोर करते जा रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, जिससे वह खुद ही फंसते चले गए और अपने अराउंड एक ट्रैप क्रिएट किया और उस ट्रैप में वह खुद को नहीं निकाल पाए। यहाँ फेमिनाइन ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया, उनसे कोट कट किया, क्योंकि फेमिनाइन समझ गई थी कि यह जर्नी इंटरनल है, सोल लेवल की है और इस पर हमें खुद ही चलना है। उन्होंने मैस्कुलाइन को टाइम दिया, फ्रीडम दी, ताकि वो खुद पर ईजीली वर्क कर सके। टाइम से हमारे मैस्कुलाइन काफ़ी चीज़ों को टाल रहे थे, अब वो अवेयर हो रहे हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियसनेस में आए हैं। पास्ट में अपनी हेल्थ को लेकर भी लाइटली ले रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, टाल रहे थे और अपने लिए भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे, उन्हें भी इग्नोर कर रहे थे। तो फेमिनाइन के लिए वह क्या एक्शन लेते? सेपरेशन के टाइम भी वो फेमिनाइन के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तब उनसे भी रन कर रहे थे, ऑन ऑफ कर रहे थे, ना ही कहीं और ही एक्शन ले पा रहे थे। जिन भी सिचुएशन में वह फंसे थे सही, वहाँ भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ना फैमिली, ना थर्ड पार्टी और ना ही वर्क आदि में। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, गुस्सा, ट्रॉमा से वह गुजर रहे थे, जिन्हें वो इग्नोर करते गए। बट अब जब फेमिनाइन ने खुद को बैलेंस कर लिया है, हायर एनर्जी में शिफ्ट कर लिया है, तो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अवेयरनेस में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों सोल मिरर सोल है। तो कुछ मैस्कुलाइन को ऐसा लग रहा है कि उनके टाइम ही ठीक नहीं चल रहा है, या फिर उनकी कुंडली में ऐसे कोई दोष हैं जिसके कारण उनकी लाइफ में इतने अप डाउन्स। बट अब आगे आने वाले टाइम में कोई ना कोई पर्सन या कोई भी उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ घटित होगी जिससे वह डीप थिंकिंग में जाएंगे, खुद में जाएंगे। अब वो मेडिटेशन, सेल्फ लव आदि में आएंगे। कुछ मैस्कुलाइन ऐसा कर भी चुके हैं और कुछ ऐसा उनके साथ हो सकता है जो उन्हें डीप तक हिलाकर रख देगा और वो उनके माइंड में और सोल को
सोचने पर मजबूर करेगा, जिस कारण वह चेंज होंगे और डिवाइन की तरफ बढ़ेंगे। डिवाइन फेमिनाइन ने खुद को बैलेंस कर लिया है और उसने सोच लिया है कि अगर मैस्कुलाइन आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, तो वो डिवाइन की तरफ, अगर ना आए तो वह डिवाइन की तरफ बढ़ जाएगी और अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगी। अब डिपेंडेंसी जो मैस्कुलाइन पर उनकी थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हम बबल फेस में होते हैं और सडन सेपरेशन आ जाता है और हमें समझ नहीं आता कि यह क्या हो गया। हम मौत के समान ज़िंदगी जीते हैं। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि अगर हम उस टाइम सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मिलन की आस को छोड़ दें और तो अपनी पीस और हार्मनी पर आप काम करते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलने की आस को छोड़ देते हैं और खुद पर इनर वर्क करते हैं, तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपके सामने जल्दी आता है। तो इस जर्नी को समझें और इनर वर्क पर ध्यान दें, मेडिटेशन करें, डिवाइन के साथ एनलाइटमेंट में आएँ, पशु पक्षियों की और जानवरों की सेवा करें, प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करें, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें। तो इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो इसे क्लेम ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, रीयूनियन ज़रूर करें, क्योंकि आज एक बहुत ही अच्छा दिन है और मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि वह आपकी सभी विशेस को मैनिफेस्ट हो जाएँ, सभी विश आपकी फुलफ़िल हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।